सर। ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो माय डियर फ्रेंड, लोग ऐसा बहाना बनाता है। देखिए, दूसरा का पॉइंट आता है माय डियर फ्रेंड, मेरे पास समय नहीं है। ठीक है, समय नहीं है माय डियर फ्रेंड। आपको जिंदगी बदलने के लिए, आपके फैमिली की लाइफ स्टाइल बदलने के लिए बोलते हैं समय नहीं है। क्यों नहीं समय है माय डियर फ्रेंड? दूसरों को काम 12 से 20 घंटा काम करता है, अपना फैमिली के जिंदगी बदलने के लिए, लाइफ स्टाइल बदलने के लिए 1 घंटा रिएक्शन डायरेक्ट सेलिंग में समय नहीं बोलता है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, वो समय नहीं बोलता है तो उसको सोच है एक नौकर की, आजादी की सोच नहीं है। आजादी वाला सोच रहता है तो कभी नहीं बोलता है मेरा पास समय नहीं है माय डियर फ्रेंड। तो आपको सोच रखना है आजादी की, ठीक है। मेरा मैं कर नहीं पाऊंगा, ये बहाना बनाता है, मेरा से नहीं होगा, मैं कर नहीं पाऊंगा। माय डियर फ्रेंड, आज देखिए तो मिस्टर अशोक सर से, आज सर आज कर रहा है तो मेरे से क्यों नहीं होगा, आप से क्यों नहीं होगा? एक अशोक सर कर रहा है, मिस्टर आदि पटेल कर रहा है, तो ये सर जो कर रहा है तो हम आपसे क्यों नहीं होगा? तो माय डियर फ्रेंड, ऐसा बहाना बनाएंगे तो कभी आपको सफलता नहीं मिलेगा। आज में जैसे आपको जो नहीं चिन रहा है, कोई नहीं चिन रहा, ऐसा लोगों को चुनिए। वो ऐसा लोगों के लिए जिसको सपना होगा, बड़ा सोच होगा, दुनिया से अलग करके दिखाना होगा, ऐसा लोगों को आप चुनिए माय डियर फ्रेंड। वो लोग आपको, एक लोग आपकी जिंदगी बदल देगा दोस्त, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड, ये आपकी जिंदगी बदलने के लिए सबसे पहले अपने सपने के पीछे भागिए, ठीक है। लोगों को बातों पे नहीं, सपनों के पीछे भागेंगे तो आपको जिंदगी एक दिन बदलेगा दोस्त, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड, ये बात कहूंगा, जो अपना फैमिली से करता है चाह, वो कैसा करेगा डिएक्शन चिंता। फैमिली के लिए तो हमको डिएक्शन करना है, अपना बच्चे के तो डिएक्शन करना है दोस्त, ठीक है। ओके, थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग डिएक्शन सर। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे हम लोग हमारे मुकेश सर के लिए। बहुत ही जबरदस्त और अच्छा प्रोग्राम हम लोगों को दिए हैं। थैंक यू सो मच सर, और ऐसे ही सभी लोगों को हमेशा बताते रहें, सिखाते रहें और काम को आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू सो मच। अब और आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ में हैं सरला देवी के नाम से जुड़े हैं, शायद आई थिंक रामपाल सिंह सर हैं। तो चाहेंगे अनम्यूट करें और अपनी बातों को यहाँ पे रखेंगे सर। वेलकम, गुड मॉर्निंग रिएक्शन सर। गुड मॉर्निंग सर, ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। रामपाल सिंह रुड़की, हरिद्वार। दोस्तों, 2006 में मेरी बेटी बीमार हुई थी और यहाँ मैंने एमडी डॉक्टर को दिखाया था। 15 दिन में उन्होंने 20,000 रुपए लिया था, केस बिगाड़ दिया था नकली दवाई दे करके। और चंडीगढ़ जीएमसी सेक्टर 32 1 महीना 3 दिन रहा था मैं, चौथी मंजिल। 6 महीने डोज चलने के बाद दोबारा फिर यही कंडीशन हुई, जो बाद में। हेलो, आवाज आ रही सर? सॉरी सर, 1 मिनट इसको प्लीज सर। हेलो संतोष सर। हाँ सर। संतोष सर कुछ कह रहे हैं? आवाज आ रही है सर? सर प्लीज रिकॉर्डिंग कीजिए सर, बहुत जरूरी है, थोड़ा सा रिकॉर्ड कीजिए सर, बहुत अच्छी बात है सर। ओके सर, ओके हो रहा है सर। हाँ बोलिए सर। गुड मॉर्निंग सर, ऑल ऑफ यू। मैं रामपाल सिंह रुड़की हरिद्वार से हूँ सर। 2006 में मेरी बेटी बीमार हुई थी, उसको फेफड़ों में पानी आ गया था सर। और यहाँ डॉक्टर अतुल त्यागी एमडी, जिन्होंने केस बिगाड़ दिया था और करीब 20,000 रुपए लिए थे 15 दिन में। जीएमसी सेक्टर 32 चंडीगढ़ में 1 महीना 3 दिन रहा था मैं, चौथी मंजिल पे। और 6 महीने डोज चलने के बाद फिर उसको यहाँ रेफर किया, जो डिएक्शन प्रोडक्ट से ठीक हुई। एक अवधेश नंदन कुलश्रेष्ठ थे ऋषिकेश में ड्रासमैन, उनके माध्यम से मुझे जानकारी मिली थी। लेकिन दोस्तों, मैं धीरे धीरे प्रोडक्ट यूज करता रहा और इसमें काम नहीं किया। उसके बाद 30 नवंबर 13 को मेरा एक्सीडेंट हुआ था। 4 से 9 मेरी लेफ्ट साइड की पसली क्रैक हो गई थी। सामने अचानक बाइक के सामने गाय आ गई थी और मैं 6 महीने बेड रेस्ट रहा था। और इन्फेक्शन होने से मेरा पूरा फेफड़ा पानी में डूब गया था। यहाँ रुड़की के अंदर डॉक्टर भटनागर है, जिन्होंने पानी निकालने और सुखाने के चक्कर में मुझे 495 शुगर बना दिया था, जबकि पहले कभी था ही नहीं। और मैं जैसे एक पेयर लेता था आरजीजीएल का, और मेरे संपर्क में जिनके पास मिनी स्टॉक पॉइंट था,
जो अमर सिंह खेतान रुड़की में आंदोलनकारी रहे उत्तराखंड के आर्मी थे, उन्होंने बताया अब 2-2 पेयर लेन करो तो ठीक हो जाएंगी, और मैंने तब से 2-2 पेयर लिया सर। इस तरह से मैं यहाँ 1 अक्टूबर 19 को ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद मेरे जो अपलाइन है सीनियर क्राउन डायमंड मिस्टर दीपक कुमार जी धामपुर, मेरी मिसिज को अस्थमा जैसी प्रॉब्लम थी 4 साल से, 4.5 साल से, और मैंने सारी पैथी यूज कराने के बाद जब सर से संपर्क किया कि सर इस तरह से है, तो उन्होंने बताया कि आपको 2-in-1 कॉफी का 1 पाउच जिसमें से 6 प्याले बनेंगे, वो सुबह और शाम खाली पेट लेना है, और उसके 2-2 घंटे के अंतर पे 1-1 RGGL का पाउडर डाल करके उसको लेना है। इस तरह से 8 दिन आपको करना है, और 8 दिन में आप ये समझिए कि जो 4.5 साल की बीमारी थी वो 8 दिन में साफ हो गई सर। आज मतलब हमारा पूरा परिवार डिएक्शन कर रहा है और यूज कर रहा है भरपूर मात्रा में। तो मैं डॉक्टर लिम सियोजिन जो मानव नहीं महामानव है, उनके चरणों में सशत नमन करूंगा, और जो इस कॉन्सेप्ट को इंडिया के अंदर लेकर आए KN वासुपाल और गुरु माता रत्ना वासुपाल, उनके भी चरणों में सशत नमन कर रहा हूं। और जिन्होंने मुझे इस प्रोडक्ट की विशेष जानकारी दी, डॉक्टर बी हेड दीपक शर्मा सीनियर क्राउन डायमंड धामपुर, उनके भी चरणों में सशत नमन कर रहा हूं। दोस्तों, कहा भी गया है कि सिर पे बर्फ, मुंह में शक्कर, सीने में आग, पैर में चक्कर, ये होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां रामपाल सर के लिए। बहुत जबरदस्त शेयरिंग और इतना अच्छा जीवन परिवर्तन हुआ डीएक्शन के प्रोडक्ट के माध्यम से। तो कितना गजब का मतलब खूबी है हमारे डीएक्शन के प्रोडक्ट में। अभी इसका तो जितना भी तारीफ करे उतना कम है। हम लोगों ने बहुत सारे चमत्कार देख लिए हैं दोस्तों। अब हम लोगों के अंदर एक भी डाउट नहीं होना चाहिए। हम लोगों के अंदर सिर्फ फुल अब विश्वास के साथ में सिर्फ काम आगे बढ़ाने की जरूरत है, और काम जितना ज्यादा जो बढ़ाएगा वो इसमें माला माल हो जाएगा और आगे बढ़ेगा। अब हमारे साथ में हमारे ग्रेट गुरु हमारे आर डी पटेल सर भी जुड़ चुके हैं। तो बाकी पार्टिसिपेंट्स के साथ साथ में भी बातचीत कंटिन्यू चलेगा। चाहेंगे आर डी पटेल सर को हम लोग स्वागत करें सभी पार्टिसिपेंट। तो प्लीज वेलकम आर डी पटेल सर। एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करेंगे। वेलकम आर डी पटेल सर, कृपया आए। और कल का आपका जो प्रोग्राम था, परसों का प्रोग्राम था, बिहार का जो माहौल है क्या था, कैसा था, किस हिसाब से लोग काम करके लाखों लाख रुपया छाप रहे हैं, साधारण से साधारण लोग, है ना, इन सभी चीजों के बारे में भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हम लोगों को देंगे। तो आर डी पटेल सर का माइक आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया है। यस या गुड मॉर्निंग सर। सर आपका आवाज क्लियर नहीं आया सर। मैंने आप जो 3 मिनट समय हमको दिए हैं, सबसे पहले आपको चरण स्पर्श नमन करता हूं, जो आप इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाए हैं कि हम लोग को भी चांस मिलता है सुनने के लिए। और इस टीएलएस ग्रुप के मेंटर हार्दिक पटेल आसम मैम को चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सभी पार्टिसिपेंट को चरण स्पर्श नमन है। तो मेरा नाम तो सभी को मालूम है, मेरा नाम है मिर्का प्रसाद फ्रॉम नेपाल, लेकिन मैं कतर में हूँ प्रेजेंट टाइम में। तो हम सर डिएक्शन कैसे करें से पहले डिएक्शन क्यों करें, इसके बारे में हम शेयर करना चाहते हैं। हमारा क्यों क्लियर होना चाहिए। जब तक हमारा क्यों क्लियर नहीं होगा तब तक हम सफल नहीं बन पाएंगे। तो एक स्टोरी के माध्यम से मैं फिर बताऊंगा क्यों करना है। तो ये स्टोरी मैं शेयर करना चाहता हूँ, आप लोग सुने भी होंगे, वो हमारे रफीक सर का स्टोरी है। तो 2 लड़की थी, वो कॉलेज में पढ़ रही थी, MBA कर रही थी। वो 20 साल का एज था। तो एक 70 साल के बुढ़ा से वो लड़की ने शादी कर लिया। तो उसका सहेली बोली कि तुम क्यों उसके साथ, बुढ़ा के साथ शादी किया, तुम पगला गई है, तुम्हारा दिमाग सही है। तो बोली कि मैं क्यों किया है, मैं अभी तुमको बताता हूँ। तो उस लड़की ने बोला कि ये बुढ़ा करोड़पति है, ये 70 साल का है, इसका दिन कम है, तो ये तो बुढ़ा ज्यादा दिन तक तो नहीं जिएगा, उसके बाद करोड़पति कौन बनेगा, मैं बनूंगा। तो इसके लिए मैं शादी किया। तो उसका क्यों किया, वो क्यों उसको मालूम था।
अब हम लोग को डिएक्शन क्यों करना है, ये हम लोग को बहुत जरूरी है। हमारा क्यों नहीं क्लियर होगा तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे हमको डिएक्शन सबसे पहले हमको स्वास्थ्य के लिए करना है, समय की आजादी के लिए करना है, खुशी के लिए करना है, देश विदेश यात्रा के लिए करना है, अपने फैमिली के सिक्योरिटी के लिए करना है, मन की शांति के लिए करना है, और एक दूसरे को मदद करने के लिए करना है, पैसिव इनकम के लिए करना है, फ्रीडम फ्रॉम बोस, अपने बोझ से मुक्त होना है, अपना खुद का पहचान बनाना है, एक अच्छा स्पीकर बनना है। इसलिए हम लोग को डिएक्शन करना है। अब डिएक्शन हम कैसे करेंगे, तो डिएक्शन स्वयं हम अपने आप से शुरू करेंगे। सबसे पहले हमको अपने विश्वास करना पड़ेगा, वो प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा, जो बेनिफिट होगा वही हम दूसरे को शेयर करेंगे। वो शेयर आप किधर करेंगे, हम अपने दोस्त के साथ शेयर करेंगे, अपने पड़ोसी में शेयर करेंगे, अपने जो काम कर रहे हैं कंपनी में उनके साथ शेयर करेंगे, और कहीं स्कूल में जो विद्यार्थी लोग पढ़ रहे हैं वो अपने साथी और टीचर के साथ भी शेयर कर सकते हैं। माने कोई सेक्टर में काम करता है तो उधर शेयर करके वो अपने बिजनेस को डेवलपमेंट कर सकता है। तो इसके लिए हम लोग को क्यों करना है ये जरूरी है, क्लियर होना। जब तक हम क्यों क्लियर नहीं होगा तब तक हम लोग सफल नहीं हो पाएंगे। और जो भी इस सेक्टर में जुड़े हैं तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म पा गए हैं। तो कहा गया है कि अमीर को अमीर बनने के लिए बहुत रास्ता है, लेकिन गरीब को अमीर बनने के लिए एक ही रास्ता है, वो है डिएक्शन। तो बहुत लोग आपको अमीर बनना नहीं देखना चाहते हैं, आपको टांग खींचेंगे कि आप एक कहाँ फंस गए हैं, ऐसे ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग में बेकार है, ऐसे ऐसे कि बहुत दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग आया, बहुत लोग को डुबा दिया। इसके लिए आदमी का मन को भरोसा उठ गया है। तो अभी हम लोग को मन से तन से डिएक्शन को करना है। और हमारा जो गुरु होते हैं ना, वो हमको कभी गिरने नहीं देते हैं। दूसरा लोग क्या करते हैं, हमको टांग खींचते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते हैं, क्योंकि ये आगे बढ़ जाएगा तो हमसे आगे चला जाएगा। लेकिन वो हमारा जो गुरु है ना, वो गुरु हम लोग को कभी गिरने नहीं देंगे। तो ऐसे हमारे टीएलएस ग्रुप में हैं, जैसे अशोक सर है, हार्दिक पटेल सर है, ये सर लोग को जितना नमन करूँ तो कम है। अभी हम उनसे ग्रुप से नहीं है, फिर भी वो लोग हमको इतना प्यार से समझाते हैं, सिखाते हैं, हमको रास्ता दिखाते हैं कि आगे बढ़ो। लेकिन बहुत से ऐसे सेक्टर में है कि वो सोचते हैं कि भाई ये मेरे टीम से नहीं है, इसको छोड़ो, इसको क्यों मैं हम लोग बताएगा। लेकिन जितना भी नमन करो, अशोक सर, हार्दिक पटेल, जितने भी इस टीएलएस ग्रुप में है, सबको मैं कोटि कोटि प्रणाम नमन करता हूँ कि ऐसा बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनाए हमारे अशोक सर ने कि मैं जितना उनको तारीफ करूँ कम है। इतना सुशील शांत स्वभाव के हैं। इनका भाई भी सर का संजय सर, जितने भी इस टीएलएस ग्रुप में हैं सभी सर लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हम लोग को सिखाते हैं। तो हम लोग भी सीख रहे हैं, सीख सीख के आगे बढ़ रहे हैं। तो नमन है सर आप लोग को। इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा आपने शेयरिंग किया सर, वाई क्लियर करा दिए सभी लोगों को कि डिएक्शन क्यों करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट वाई ही होता है दोस्तों। वाई जितना क्लियर रहेगा हम लोग उतना जबरदस्त काम कर पाएंगे। और अभी तो अमेरिका प्रसाद सर इतना अच्छा बोल पाते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहले भी 1 मिनट 2 मिनट के लिए बोलने के लिए बात आता था तो माइक में अनम्यूट करने में भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था। हम लोगों ने इसी चैनल में देखे, और ये भी इसी चैनल में बहुत अच्छे से हम लोगों को शेयरिंग करते हैं, सभी लोगों को बातचीत करते हैं, और जितना भी प्रोग्राम चलता है उसको एक एक पॉइंट नोट करके फीडबैक भी बहुत अच्छा देते हैं। तो बहुत अच्छा आगे बढ़ रहे हैं सर। बस जल्द से जल्द आप और डायमंड बने और आगे बढ़ते हुए जाएं, शुभकामनाएं। और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उन लोग अपने अपने स्टेटस को बढ़ाएं, पैसे को बढ़ाएं, ये सारी शुभकामनाओं के साथ में स्वागत करेंगे हम लोग हमारे ग्रेट गुरु, हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे आरडी पटेल सर जो प्रयागराज से हैं, और साथ में आशा मैडम जो अभी अभी बहुत ही धमाकेदार प्रोग्राम 2-2 जगह पे एकदम विस्फोट करके आए हैं। वेरी पावरफुल प्रोग्राम। एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करेंगे सभी पार्टिसिपेंट। वेलकम सर, वेलकम मैडम, आप दोनों का स्वागत है। कृपया बिहार का और झारखंड का जो पावर है थोड़ा सा हमारे ऊपर भी लाएं सर। गुड मॉर्निंग, वेलकम। हाँ, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग ऑल पार्टिसिपेट, गुड मॉर्निंग सभी को, यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेट हैं सभी को गुड मॉर्निंग। और बहुत ही सारी बधाई आप सबको कि आप सब अपने लाइफ में दिन दुगना रात चौगुना तरक्की कर रहे हैं आप लोग, और बहुत तेजी से हो रही तरक्की मैं देख पा रहा हूँ। बहुत लोगों को बहुत तेजी से काम बढ़ रहा है, बहुत लोगों को बहुत तेजी से नहीं बढ़ पा रहा। तो
चल रहा है, स्लो चल रहा है, किसी का थोड़ा थोड़ा चल रहा है, किसी का बहुत तेज चल रहा है, कोई खरगोश की तरह चल रहा है, कोई शेर की तरह चल रहा है, तो कोई कछुए की ही चाल चल रहा है। चल रहा चलते रहना का नाम है जिंदगी। अगर रुक गया तो फिर वो रुका हुआ पानी, रुका हुआ व्यक्ति, दोनों में कीड़े पड़ जाते हैं, सड़ जाता है, जंग लग जाती है ना, जंग लग जाती है। इसलिए चलने चाहिए, चलने का नाम जिंदगी है। चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सफलता की तरफ 2 कदम आगे बढ़ाइए। यही सारी आप सबके साथ शुभकामनाएं मेरी। वो कोई भी लीडर कहीं से भी हो, किसी दुनिया के कोने से हो, कोई व्यक्ति हो, चलते रहना। चलते रहोगे तो मंजिल जरूर मिल जाएगी, रुक जाओगे तो मंजिल दूर हो जाएगी। चलते रहो। और सबसे बड़ी बात कि हमारा जो 2 दिन का जर्नी रहा अपना, गया, बिहार और साथ में झारखंड, ये हमारे 2 लीडर का बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, जिसमें से शशि भूषण सर जो गया बिहार से हैं, और दूसरा हमारे रीता रवि जो वो भी बिहार से है, औरंगाबाद से है। उनका टीम बहुत बड़ा मैं देख पाया हूँ, डाल्टनगंज झारखंड में था। तो मैं थोड़ा बताना चाहूंगा जो हमारी जर्नी है, वहाँ के लोग कैसे हैं, कैसे काम करते हैं और किस तरह से हमको आपको भी करना चाहिए। तो सबसे पहले यदि आपको भीड़ लगाना आ जाए तो सफलता आपकी कदम चूमेगी। यदि भीड़ लगाना आपको आ जाए, जैसे आप देखे होंगे बहुत सारे लोगों की दुकानों में भीड़ लगी रहती है, यानी भीड़ रहती है तो उसके पास पैसा आता है। बहुत सारे बिजनेस में आप देखते हो कि बहुत बड़ी भीड़ लगा के मीटिंग करते हैं लोग। हालांकि बंबई में भीड़ कम लगती है मुझे मालूम है, लेकिन बंबई की छोड़ दी थी, बहुत सारे स्टेट में बहुत बड़ी भीड़ लगा करके लोग मीटिंग कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं। तो ये आज देखिए भीड़ की बात किया जाए तो 5000 लोग एक साथ में थे। कहाँ पे? लुम्बिनी में, डॉक्टर लिम के साथ। इससे क्या मैसेज आता है कि अब तो नेपाल के अंदर पूरी तरह से आग लग गई है। वो दिन दूर नहीं होगा जब नेपाल भी नंबर 1 पे होगा, है ना। तो डॉक्टर लिम ने एक बहुत बड़ा आगाज कर दिया। तो ये भीड़ क्यों लगी? भीड़ लगने का कारण क्या था? ये भीड़ का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग 100% भीड़ का बिजनेस है, जो मैं देख पाया हूं। शशि भूषण बोले कि मैं डायरेक्ट में अकेले में ना एक बच्चे को लेकर के, अपना लड़का उनका जो सोनू है उसको लेकर के पहली बार एक मीटिंग डिजाइन की एक जगह पे, जहां पे पूरा हाल पैक हो गया। लोगों को इतनी जगह भी नहीं हो गई। कुछ लोग खड़े थे, कुछ लोग तो इतनी जगह नहीं थी कि अंत में लोग जो है चले गए, जो नए लोग थे, क्योंकि जगह ही नहीं थी वहां पे, खड़े होने की भी जगह नहीं है। इतनी कुर्सी सटा के रखे थे, कोई आदमी उठ बैठ नहीं सकता था। और उस भीड़ में से बहुत सारे लोग, कह सकते हैं कि 100 से ज्यादा लोग वहां पे 3500 पीबी करने वाले और 5000 पीबी करने वाले को उन्होंने कुछ ट्रॉफी भी दिया, कुछ गिफ्ट भी किया, और साथ में लास्ट में लकी ड्रा भी हुआ, लकी ड्रा भी किया गया। और जो लोग, कोई 5000 कमा रहा, कोई 10,000 कमा रहा, कोई 20,000 कमा रहा ना, कोई 50,000 कमा रहा है, स्टार, जेन, रूबी, डायमंड, इन सब का 1-1 मिनट 2-2 मिनट का शेयरिंग भी हुआ था। मैं अभी स्टार बन गया, मैं इतना कमाता हूं, आगे चल के मैं इतना कमाने वाला हूं, टारगेट के साथ में आगे चल के मैं ये चीज लेने वाला हूं। ऐसा 1 मिनट 2 मिनट का सिर्फ नाम बताना था, कितना बोनस है बताना था, आगे कितना बोनस करने वाले हो और कौन सा स्टेटस अगला लेने वाले हो, कब लेने वाला हो, ये चीज बताना था। मुझे बहुत प्रेरित किया, बहुत अच्छा लगा। और यदि इसको आप भी फॉलो कर सकें तो 100% सफलता आपकी कदम चूमेगी। दूसरा चीज उन्होंने ये किया कि जिसको टिकट बेचना आ जाए, अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के मीटिंग का टिकट बेचना आ जाए, वो भी सफलता कदम चूमेगा। क्योंकि टिकट बेचना अगर आपको आ गया, वो चाहे टिकट 40 रुपया हो, चाहे 50 रुपया हो, चाहे 10 रुपया हो, चाहे 100 रुपया हो, चाहे 500 रुपया हो, चाहे 1000 रुपया हो, टिकट बेचने की कल आपको अंदर आ जाएगी, तब भी आपकी सफलता कदम चूमेगी। टिकट बेचना ये सबसे बड़ी कला है। उन्होंने टिकट बेचने को लेकर के बहुत सारा उन्होंने प्रोत्साहन दिया, बातचीत किया लोगों को लेकर के कि ज्यादा से ज्यादा टिकट बेचने वाले व्यक्ति को हम जोरदार वेलकम करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। तो ये भी चीज वहां पे देखने को मिला। और जो टाइम से पहुंचा था, जो लोग टाइमली पहुंचे थे, समय के पाबंद हैं, उनका भी उन्होंने वेलकम किया। ये भी ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो होता क्या है, आधी मीटिंग निकल जाती है, आधी पिक्चर निकल जाती है, बहुत लोग इंटरवल में पहुंचते हैं, और बहुत लोग तो ऐसे हैं कि इंटरवल के बाद छोड़ दिए, वो तो एकदम क्लोजिंग में पहुंचते हैं, जब खत्म होते होते पहुंचते हैं। टाइम इज मनी कहा गया, समय से पहुंचोगे तो बहुत कुछ सीख पाओगे।
समय से नहीं पहुंचोगे सीख नहीं पाओगे। और सबसे बड़ी बात बताऊंगा आपको कि उनके यहाँ मीटिंग का टिकट जो है 1 से 2 दिन में हाउसफुल हो जाता है। 1 से 2 दिन, खाली मालूम ही पड़ जाए 1 घंटा 2 घंटा पहले कि फला जगह मीटिंग होने वाली, तो सीखने के लिए पूरा टीम तत्पर रहता है हमेशा, एकदम जोश जज्बा जुनून के साथ सीखने के लिए वो लोग आगे हैं। और कहा गया है जो व्यक्ति सीखने में नंबर 1 पे रहता है वो जीतने में भी नंबर 1 पे रहेगा। यदि सीखने के गुण आपके अंदर आ जाए, सीखना पल पल आपको खाली थोड़ा मालूम पड़ जाए, 1 कदम 2 कदम 1 घंटा 2 घंटा पहले सीखने की बात आ जाए, तो वहां पे आदमी को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और कोशिश करिए कि पूरी टीम को लेकर वहां पहुंच जाइए। इसको कहा जाता है लीडरशिप, इसको कहा जाता है सिस्टम को फॉलो करना, इसको कहा जाता है कि व्यक्ति जीतने के लिए पैदा हुआ है, जीतने के लिए काम करना शुरू कर दिया। तो सिस्टम, ये चीज मैंने देखा वहां पे। और यदि मीटिंग में बैठ गया तो उठक बैठक नहीं करते हैं लोग, ये चीज मैंने देखा वहां पे। यानी डिसिप्लिन इंसान को महान बना देता है। तो डिसिप्लिन के मामले में नंबर 1 है बिहार। आपने देखा भी होगा, कोई बंदा चीपू कुछ भी नहीं, ऐसा लगता था सब स्टैचू बने हुए हैं। मैं देखकर दंग रह गया कि सब स्टैचू हैं, कोई चीपू नहीं करा, कभी कोई हिलता नहीं था, कोई पेशाब के लिए नहीं उठता था। बोला ऐसा क्या हो गया है लोग। और बताएं एक सीक्रेट, वहां पे मैं बोला चाय कितने लोगों के थैले में है, अगर चाय का बिजनेस करें कितना, सब लोग डिब्बा निकाल के, बोतल का बात छोड़ दिए, डिब्बा निकाल दिखाना शुरू कर दिए। ये देखिए सर मेरे थैले में चाय है। ये चीज देखकर मैं दंग रह गया कि क्या ऐसा भी लोग करते हैं, यहाँ पे डिब्बा लेके चलते हैं लोग। हमने कहा स्पावना कितने लोग न्यूट्रिशन खाते हैं, स्पावना खाते हैं, सुपर फूड खाते हैं, तो कितने लोग बैग में है, खाने के साथ छोड़ दो बेचने के लिए भी किस लोग रखे हैं, सब लोग निकाल के दिखाने लगे डिब्बा। देखिए सर क्या ऐसा नकल कर सकते हैं आप? यदि कर सकते हैं तो सफलता आपकी कदम चूमेगी। वो दिन दूर नहीं होगा जब आप भी क्राउन इन्वेस्टर होंगे, वो दिन दूर नहीं होगा जो आप भी डीएक्शन के मिलीनियर होंगे। और बता दे 35 पीबी करने की आदत उनके टीम में बहुत सारे लोग हैं, एडवांस पीबी करने की भी उनकी टीम में बहुत सारे लोग हैं कि इस महीने में 35 हो गया, अगले महीने भी 35 पीबी के मेरे पास पैसा आकर के एडवांस जमा कर देते हैं स्टॉक पॉइंट पे, एडवांस जमा करते हैं अपने अपलाइन के पास। एडवांस पीबी का कल्चर डेवलप किए हैं लोग। यही कारण है कि आज शशि भूषण सर का पीबी करोड़ों में जाता है, 1 तारीख में चला जाता है, 70-80 लाख पीबी जाती है 1 तारीख में, 4 करोड़ पीबी जाती है। आपने देखा था कल आरबीसी चैनल पे उन्होंने बताया कि 4 करोड़ 20 लाख से ज्यादा पीबी जाती है। क्यों जाती है सर? 4 करोड़ 70 लाख पीबी क्यों गई? कारण समझिएगा, क्योंकि उनके यहाँ एडवांस पीबी 1 तारीख पीबी करने की आदत बना ली है। और जीतने के लिए जुनून जज्बा जो मैं देखा उनके अंदर, जो मैं गया था, मैडम ने बात किया पहले, उसके बाद मैडम कैसे बात की, उसके बाद मैं बात किया। जब मैं बात किया तो लोगों ने एक ही जोश में, एक ही जुनून में, एक ही जज्बा में सबने कहा 2022 का बोनस सर। यहाँ पे जितने हाल में बैठे थे, मैं एक भी आदमी नहीं देखा जिसका हाथ ना उठा हो। सब ने कहा सर मैं मिलीनियर होऊंगा और फिर मुलाकात हमारी जनवरी में होगी। मैंने 15 जनवरी को वहां पे डेट दे के चलाया। यदि वही लोग आएंगे जो मिलीनियर होंगे, वही लोग आएंगे जो अचीवर होंगे। तो सारे लोगों ने कमिटमेंट किया कि सर अगली बार जब भी आएंगे तो यहाँ पे हाल में वही बंदा आएगा जो 35 पीबी करने वाला आएगा, उसके नीचे कोई नहीं आएगा। और जानते हैं 500 लोगों ने 1500 लोगों को 35 पीबी का कमिटमेंट करके मेरे साथ में बातचीत की है। कमिटमेंट, ये जान लीजिएगा। यदि ऐसी कला आपको अपनी टीम में कराना आ जाए, ऐसी कला आपको अपने अंदर आ जाए, तो सफलता आपकी कदम चूमेगी। ये जो अनुभव मैंने देखा शशि भूषण सर के पास में, कोई नाश्ता नहीं, कोई चाय पानी नहीं, सब अपना अपना लेके आए थे। ये नहीं कि सर मीटिंग का टिकट है तो नाश्ता पानी जरूर होगा, खाना लंच जरूर होगा। तो वहां पे जानते हैं सीखने वाला भोजन लोग करने आते हैं, वहां लंच करने के लिए नहीं आते। कहा गया लंच है लाइफ, लंच है कि लाइफ चाहिए? तो लोग बोले सर लाइफ चाहिए, लंच नहीं चाहिए। लंच तो पैसा आएगा तो हम अच्छे 5 स्टार होटल में लंच करेंगे, है ना? नहीं तो क्या होगा, बोलेंगे कुछ भी खिला दोगे, बोले अरे यार तो इसके अच्छा ये होता तो अच्छा होता। तो 100 रुपया 50 रुपये में कोई लंच ले कुछ भी नहीं देते लोग। और सबसे प्लस पॉइंट वहां पे मैंने देखा, ये तो शशि भूषण सर का मीटिंग था 15 तारीख को। उसके बाद ही मैं रवि जी, रीता रवि में रवि जी आए हुए थे अपना 4 व्हीलर कार लेकर के, मीटिंग हॉल में पहुंचे थे और उसके बाद वहीं से मुझे ले लिए।
उसके बाद दशरथ माझी जी जो पहाड़ तोड़े थे वहां भी हम लोग गए थे, उनके कह सकते हैं कि स्थली पर, और वो गेट पे भी गए थे। जो पहाड़ तोड़ करके दशरथ माझी ने जो है रोड निकाल दिया। तो दशरथ माझी का बहुत सारे लोगों को देखा होगा, मैंने आंख से देख के आया, उनके फैमिली से मिला। तो एक चीज बहुत अच्छा लगा मुझे कि वहां पे जोश जज्बा जुनून को खत्म करने का, यानी गरीबी को मिटाने के लिए हर बंदा वहां तैयार है। गरीबी को जड़ से खत्म करने के लिए हर बंदे के अंदर मैंने जोश देखा, जुनून देखा। ऐसे लोग हैं, अंगूठा टेक है, पढ़े लिखे नहीं लोग हैं, लेकिन उनका भी बोनस 40,000, 50,000, 1 लाख कमाना। मैं देखा वहां पे महिला पढ़ी लिखी नहीं, कार की चाबी दिखा रही थी सर मेरे पास, देखिए मैंने कार मेरे नीचे खड़ी थी, मैं सलूट करता हूँ, दंग रह गया, वाह क्या बात है। पढ़ी लिखी महिला पुरुष नहीं थे, लेकिन कार की चाबी दिखाए ना, तो मैं सोचा अरे वाह यही तो है बिहार का। और तो और बोले सर 1 करोड़ की पीबी का टारगेट लिए हैं। 1 करोड़ की पीबी रीता रवि का टीम में जब गया तो वहां पे 1 करोड़ की पीबी दिसंबर तक का टारगेट है। सोचिए 1 करोड़ पीबी की बात कर रहा हूँ, दिसंबर तक का रीता रवि के टीम की मैं गया था, वहां पे देखा मैं टारगेट ये लोग, और बिल्कुल सर बोले 100% 1 करोड़ पीबी हम लोग लाएंगे। तो रीता रवि के साथ में हम फिर निकल गए जो है औरंगाबाद के लिए, गया से। उसके बाद फिर वहां पे औरंगाबाद में स्टे किए। फिर सेकेंड डे प्रोग्राम हुआ था 9 बजे से, वहां पे प्रोग्राम था 9 बजे से आना शुरू हो गया था, प्रोग्राम तो 10 बजे था, लेकिन हम लोग भी 10 बजे तक पहुंच गए। फिर बीच में लंच हुआ, उसके बाद प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। जो वेलकम हुआ ना, ऐसा वेलकम लाइफ में मेरे 20 साल की जर्नी में पहली बार ऐसा हुआ था। ऐसा पहली बार मेरा वेलकम हुआ था हमारा और मैडम का, हमारे इतना जोरदार मैं सोच नहीं पाता था। वेलकम तो बहुत सारी जगह हुआ है, लेकिन ऐसा वेलकम मैं पहली बार देखा था। वो खुशी के कह सकते हैं कि आंसू भी छलक रहे थे कि एक चाय वाले के क्या ऐसा भी वेलकम हो सकता है, जो कभी फुटपाथ के किनारे चाय बेचा करता था, रोड के किनारे सो जाता था, क्या वो इतना बड़ा लीडर बन गया है? क्या वास्तव में वो क्वालिटी मेरे अंदर आ गई है? तो ये चीज जब अनुभव मिला, वेलकम हुआ, उसके बाद फिर बातचीत हुई। वहां पे भी मैं देखा एक प्रिंस करके लड़का है जो 17 साल में ज्वाइनिंग किया था, और आज वो 17 के बजाय 19 साल का लड़का बन चुका है, यानी 2 साल के अंदर 70,000 रुपया कमाता है। और साथ में उन्होंने ये कार दिखाया, बोला सर ये कार मेरी अपनी है, कार खरीदा है। सोचिए 2 साल के अंदर उन्होंने 70,000 का बोनस पहुंच गया है, डायमंड है, सोचिए आप। तो ऐसे वहां पे बहुत सारे यंग लड़के भी दिखाई पड़े, और 3,000 की भीड़ थी। कितनी भीड़? एक रीता रवि का सिर्फ एक ग्रुप था ना, एक ग्रुप की बात किया तो एक ग्रुप में डाल्टनगंज में 3,000 लोग थे। वहां पे हाल जो था वो हाल इतना छोटा पड़ गया था, मत पूछिए। 3,000, उससे बड़ा कोई हाल ही नहीं था। बोले सर इससे बड़ा हाल अगल बगल बन रहा, पर वो हाल एक ही हाल था वो। तो हाल में, उस हाल में जो लोग आए थे, मैं बता दूं आपको, टेम्पू भर भर के, बस भर भर करके, विक्रम भर भर करके, दूर दूर से लोग आए थे, 100 किलोमीटर दूर से लोग आए थे, वहां पे लेकर लोग आए थे। यहाँ पे 2 किलोमीटर पे मीटिंग रहती, लोग नहीं पहुंच पाते। 5 किलोमीटर मीटिंग रहती, नहीं पहुंच पाते। 50 किलोमीटर मीटिंग रहती, सर पहुंच नहीं पाते। लोग बोलते कैसे आए सर, ये तो भाड़ा लग जाएगा, इतना तो किराया लग जाएगा। मैं वो चीज देखा वहां पे, पूरा लोग अपने पैसे से बस भर भर के लोग आए थे। अब आपने देखा था 40 रुपया टिकट था मीटिंग में, आपने देखा 40 रुपया टिकट लेकर के, और बस भर भर के लोग आए थे, सोचिए। और सब लोग टाइमली पहुंचे थे, 9 बजे की मीटिंग था। और बारिश इतनी जोर थी कि मत पूछिए, इतनी तेज बारिश हुई है सुबह वहां पे कि झमाझम बारिश। तो हम लोग तो निकले थे तो मालूम पड़ा कि सर बारिश हो रही है। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, घबराई मत, विश्वास हमारे साथ में है, ज्ञानोड्रमा हमारे साथ में है। मैं जैसे पहुंचूंगा बारिश बंद हो जाएगी। ये बात उन लोगों से कह रहे थे, तुमको विश्वास नहीं आ रहा था। बोले थे सर क्या सही बात है? मैं बोला 100%। और वही हुआ, जैसे मैं पहुंचा हूं वहां पे बारिश ही नहीं है। सोचिए एकदम बारिश खत्म, हमारे पहुंचने से आधा घंटा पहले ही वहां पे बारिश समाप्त हो चुकी थी। और बहुत सारे लोग बारिश में भी पहुंच गए थे वहां पे टाइमली। और उसके बाद फिर 10 बजे की भीड़ जो हमने देखा, जो उमड़ देखा भीड़ का, मत पूछिए। ऐसा लगा जैसे कोई मेला है, सारी पब्लिक चली आ रही है, और सब
फटाफट 10:30 बजे तक मेरी एंट्री हो गई थी, 11 बजे तक मेरी एंट्री हो गई थी। हम लोग खा पी करके एंट्री कर लिए थे, रास्ते में ही हम लोग ले लिए थे एक रेस्टोरेंट पे जो है लंच कर सकते हैं। तो उसके बाद जब एंट्री किए हैं, एंट्री के बाद फिर जो वेलकम हुआ है, छोटा सा टेलर गया होगा, वीडियो के डाला था ग्रुप में। उसके बाद वो तो इतने माले से मैं दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन लोग माला निकालते गए, फिर डालते गए, माला निकालते गए, और फूलों की वर्षा हो रही थी। आपने पिक्चर में देखा होगा ना, आपने स्वर्ग में देखा होगा, लेकिन हमने वहां पे देखा कि ये तो फूलों की वर्षा हो रही है, फूलों की बरसात। मैडम के पूरे बाल के अंदर फूल ही फूल नजर आ रहे थे, है ना बाल ढक गए थे पूरा। तो ये सोचिए, मेरे मतलब बाल पे पूरा फूल ही फूल नजर आ रहे थे। तो ये क्या था वेलकम? ये इंसान के अंदर जो है, कह सकते हैं कि ईमानदारी का परिचय है, इंसान के अंदर जो मेहनत का परिचय है, इंसान के अंदर जो सत्यता का परिचय होता है, ये चीज वहां पे था। बोले हमारे यहाँ ईमानदार व्यक्ति का ही वेलकम है। अगर 1% भी कोई बेईमानी करता है तो उसका हम लोग स्वागत नहीं करते, उसको हम लोग भगा देते हैं। कोई भी ग्रुप से कहीं से भी हो, ईमानदारी कूट कूट के भरी होनी चाहिए उसी व्यक्ति के अंदर। सत्य बात करेगा और सही रास्ते पे चलेगा तो उसका वेलकम है, कोई भी हो कहीं से भी हो, वो चीज। और डिसिप्लिन वहां मैंने देखा, 3000 लोग वहां भी थे, पर चीसिपूर्ण नहीं थे। सारे बंदे एकदम बैठे हुए थे शांति से, कोई हिल नहीं रहा था। एक भी बंदा मैंने देखा बीच में कोई भी उठक बैठक नहीं कर रहा था। ये क्या था? तो ये तो अलग चीज था। तो मैंने ये चीज अनुभव किया वहां पे। और उसके बाद फिर सबसे पहले मैडम ने बात किया। यस, तो काफी दूर से ही वेलकम शुरू हो गया था। उसके बाद अब हम बता दें आपको, इसमें वही लोग हैं जो मेरा वेलकम कर रहे हैं, जो 3500 पीवी किए हैं और 5000 पीवी किए हैं। ये लोग हैं जो वेलकम कर रहे हैं, आप देख लीजिएगा लाइन में। यहाँ पे जो 35 पीवी नहीं किया है, वो चाहे स्टार एजेंट हो, चाहे रूबी हो, चाहे डायमंड हो, और जो 5000 पीवी किया है वही लोग हैं, बाकी लोग नहीं है, इतने जान लीजिएगा। ये जो वेलकम में लोग हैं, सत्य निर्देश था कि जो 35 पीवी किया है या 5000 पीवी किया है उसी का वेलकम है। और उन्हीं लोगों को स्टेज पे बुलाया भी गया था। जो 35 पीवी किए हैं उनको भी सम्मान दिया गया, उनको बकायदा उन्होंने एक पिन टाइप का बनाया हुआ था इस तरह से। और 5000 पीवी वालों का अलग से वेलकम हुआ था स्टेज पे बुला करके, और जो है 35 पीवी वाला अलग। और मैं देख रहा था कि वहां 3500 पीवी 5000, इतनी भीड़ स्टेज पे थी कि बस वेलकम करके फटाफट जो है नीचे उतार देते थे कि सर आगे निकलिए, फोटो बाद में होगा। तो मतलब टाइम नहीं था लोगों के पास, इतना समय ही नहीं बच रहा था। मैडम सबको इतना फास्ट वेलकम कर रही थी महिलाओं को लेकर के कि मत पूछिए, है ना, जल्दी 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 जल्दी। तो एक चीज वहां पे कमिटमेंट हुआ, रीता ने कहा था सर हमारे यहाँ जो प्लान दीजिएगा, ध्यान सुनिएगा आप लोग, 3500 के नीचे का प्लान नहीं चलेगा, 3500 का प्लान दीजिएगा। हाँ, 636,216 दे सकते हैं। उसके बाद दूसरा प्लान देना है तो 62 करोड़ वाला प्लान देना है। अब जरा सोच लीजिएगा, आपको मैं कौन सा प्लान देता हूं, कौन सा प्लान पे आप काम कर रहे हैं ना, और आपके अंदर कितना जोश जज्बा जुनून है। उन्होंने 3000 लोगों को 3500 पीवी 636,216, ये पहला प्लान मैंने दिया। वहां पे 3500 पीवी को लेकर हमने जो बातचीत किया था, मैं बता दूं आपको, वहां स्पालना चाय के ज्यादा बिजनेस होता है, तो हमने चाय लिया था, स्पालना लिया था, तो 6 सेट लिया था। एक सेट आपको पीने के लिए, खाने के लिए, और 5 सेट लेकर के मार्केट में इसको बात करने के लिए, 5 सेट को सेल करने के लिए, बड़ा वाला स्पालना, और आपको एक चाय अपने यूज के लिए, और बड़ा वाला स्पालना 5, और 5 चाय आपको मार्केट में सेल करने के लिए, इसके बारे में बताने के लिए। चाय और स्पालना ऐसी चीज है जो हर प्रॉब्लम्स को सलूशन है, किसी प्रकार की कोई भी समस्या है उसका सलूशन है, हर बीमारी से बचाव करने का एक बहुत बड़ा रास्ता है चाय और स्पालना। तो ये चीजें वहां पे अनुभव करने मिला, और मैंने यही उठाया, जो है 6 सेट खरीदना है। तो वहां पे हमने कहा कि कितने लोग के पास ऐसे हैं जो ये प्रोडक्ट है चाय और स्पालना, तो सभी ने दोनों हाथ में उठा करके, मैं बोला खड़े हो जाएंगे जिनके पास प्रोडक्ट है।
सब लोग खड़े होकर दोनों हाथ से, एक हाथ में स्पॉना एक हाथ में चाय लेकर खड़े हो गए थे। मैं बोला सर फोटो मारिए, आप फोटो खींचे लोग। अब अगली बारी जो लोग नहीं, जिनके पास नहीं है तो वो बैठ जाएं, और जिनके पास नहीं है वो खड़े हो जाएं, जिसके पास वो है वो बैठ जाएं। वो लोग खड़े हुए हैं। हमने कहा अगली बारी किसकी? तो बोले सर मेरी बारी। 636,216 करके लेकर के 3500 पीबी को लेकर के अगला 5000 की भीड़ जुटाने के लिए तैयार है। मैंने वहां भी डेट दे दिया हूं कि जनवरी में आऊंगा, और मैं मिलीनियर जितने लोग हैं उनका वेलकम भी करूंगा। 1 लाख कमाने के लिए सारे लोगों ने कमिटमेंट कर लिया। 62 करोड़ कमाने के लिए सभी ने कमिटमेंट किया। और मैंने कहा आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में, और आग लगा लो सीने में जब 62 करोड़ ना आए महीने में। और आज शांतिपुरम में वृंदावन गार्डन में मीटिंग भी है। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो जो लोग भी सुन पा रहे हैं बढ़ चढ़ के पहुंचिए, आप लोग हिस्सा लीजिए। सुमन यादव जी सुल्तानपुर की आ रही हैं, तो आप सब जरूर पहुंचिए वहां पे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, बहुत अच्छा लगा आज। साहू जी, गुड मॉर्निंग साहू जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सभी पार्टिसिपेंट को, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा